भोपाल की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की आम जनता की समस्या का निराकरण करने में अथक प्रयासरत है। साथ ही जिनकी नजरों में सुरक्षा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं भोपाल की एसीपी अंकिता खातरकर की, जिन्होंने साधना न्यूज की संवाददाता मेगाजन से खास बातचीत की। पहला सवाल तो यही कि एसीपी की जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? मैं सोसाइटी में जो क्राइम हो रहे हैं उनको प्रिवेंट भी करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने हैं। तो कितना चुनौती भरा सफर रहा? मैम, चुनौती भरा सफर तो रहा। मैं एक छोटे जिले से हूँ, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, जो कि ट्राइबल बेल्ट है। भोपाल शहर में अपराधों को और कैसे बेहतर से बेहतर रोका जा सकता है? जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही है तो प्रिवेंटिव एक्शन एक बहुत ही बेहतर उपाय है जो हम लोग करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना हो गया, इसमें इसकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। अनचाही चीजें भी बच्चों तक जो है वो उसका प्रसारण बहुत ही आसानी से हो रहा है, जो हमारे समय में नहीं था। जहां सच की कदर हो वहीं इनका ठिकाना है, जहां हो अन्याय वहीं इन्हें जाना है। महिला पुलिस की वर्दी में बसी है ऐसी ताकत, जहां अंधेरा हो वहां इन्हें उजाला कर जाना है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इसे जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दूं, मेरे साथ मौजूद है अंकिता खातरकर जी। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस विभाग को कैसे देखती है, अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखती है। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। पहला सवाल तो यही कि एसीपी की जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? एसीपी की जिम्मेदारी ये बहुत ही जिम्मेदार पद है, गजेटेड ऑफिसर का पद है, सुपरविजन की ऑफिसर की पोस्ट है। तो एक मैं मानती हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, जिसमें हमें अपने निचले स्तर के जो कर्मचारी उनका भी ध्यान रखना है। सोसाइटी में जो क्राइम हो रहे हैं उनको प्रिवेंट भी करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने हैं, और महिला और बच्चों से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं उसमें किस तरीके से कमी आए और पुलिस की छवि कैसे अच्छी बने समाज के बीच। तो एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ अपना योगदान दे सकूँ कि पुलिस की छवि बेहतर हो। इस पद तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। मैं जहां तक समझती हूँ कि अंकिता जी को लगभग 8 साल से ज्यादा हो गए इस विभाग में काम करते, कई अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है। तो कितना चुनौती भरा सफर रहा? मैम, चुनौती भरा सफर तो रहा। मैं एक छोटे जिले से हूँ, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, जो कि ट्राइबल बेल्ट है। मेरी स्कूलिंग जो है बैतूल से ही हुई है। आफ्टर देन मैंने इंजीनियरिंग की है बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, IIT DAV इंदौर से। और सिविल सर्विसेज में आने का जो श्रेय जाता है वो चूंकि बचपन से ही था, क्योंकि पिताजी भी चाहते थे और मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। तो मैंने अपने कॉलेज के साथ साथ ही इसकी तैयारी स्टार्ट करी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में एज अ DSP मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये रहा कि जो हम सफ़र मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। तो इस विभाग में रहते हुए मैं यही है कि फैमिली के सपोर्ट से जो है अच्छा बेहतर कार्य कर पा रही हूँ। अगर बात करें भोपाल शहर की, तो आपके टी नगर थाने में पदस्थ हैं। भोपाल शहर में अपराधों को और कैसे बेहतर से बेहतर रोका जा सकता है, किससे लगाम लगाई जा सकती है? जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही है तो प्रिवेंटिव एक्शन एक बहुत ही बेहतर उपाय है जो हम लोग करते हैं, जो हमें एक कमिश्नरेट में एक स्पेशल पावर मिली हुई है। दूसरा ये है कि महिलाओं बच्चों से संबंधित जो अपराध हो रहा है उसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाके। ड्रग्स की जो समस्या है उसको लेके भी अवेयरनेस कैंप्स चला रहे हैं। हमारा पुलिस मुख्यालय द्वारा भी समय समय पर जो है अभियान चलाए जाते हैं, जैसे कि अभिमन्यु अभियान हो गया। तो ये भी हम लोग जाते हैं, जिसमें हम लोग जो है बालकों को इस विषय में देते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ उन्हें जो है महिलाओं की कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, इन सब बातों पे उनके साथ चर्चा की जाती है। महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते कोई खास जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चूंकि आप महिला हैं, लोगों को खास करके महिलाओं को आने में ज्यादा सहज रहती हैं वो आपसे बात करने में, तो आपको कोई खास जिम्मेदारी का ध्यान रखना होगा? देखिए, महिला होने के नाते तो ये कि महिलाओं में समझा जाता है कि भावनात्मक और संवेदनशीलता जो है वो ज़्यादा होती है। तो मेरा प्रयास रहता है कि आम जन भी, महिलाएं जो पीड़ित है, विक्टिम है, तो वो बेहिचक मेरे पास आ सकती है, मुझसे बातें शेयर कर सकती है। तो और साथ ही साथ ये रहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी जो निचले स्तर पे जो महिला कांस्टेबल्स हैं या अन्य अधिकारी हैं, तो वो खुलकर अपने पुलिस ऑफिसर से बात नहीं कर पाती है। तो ये रहता है कि बेहिचक वो अपनी समस्याएं लेकर हमारे पास आ सके, हम उनसे बातचीत खुलकर कर सके और फिर उनकी समस्याओं का निराकरण करें।
आप मानती हैं कि जिस तरीके के अपराध अभी बढ़ रहे हैं लगातार, तो आप मानती हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, इसमें इसकी भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, हर चीज़ बच्चों को आजकल मोबाइल और लैपटॉप चल ही रहा है, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो अनचाही चीज़ें भी बच्चों तक जो है वो उसका प्रसारण बहुत ही आसानी से हो रहा है, जो हमारे समय में नहीं था। तो बेशक इनका प्रभाव बड़ा है, और साथ ही साथ चूंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे रह रहे हैं, अकेले हैं, सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो दोस्तों के बीच उतना जाना आना नहीं होता है, तो अकेलापन भी रहता है, और इतना मानसिक रूप से उतना ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सुसाइडल की तरफ भी ले जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो बच्चे जो है गलत दिशा में भी चले जाते हैं। समाज में बेटियों का आत्मविश्वास कैसे बढ़े? क्योंकि आज भी मैम हम देखते हैं कि गांव देहात के लोग बहुत जल्दी रिपोर्ट नहीं लिखवाते, महिला थाने नहीं पहुंचते, और उन्हें डर होता है कि इज्जत का क्या होगा, हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या कोई आप एक्टिविटीज कर रही हैं? देखिए, मेरा मानना है कि चूंकि लोगों के बीच में ये भ्रम है कि पुलिस थाने का नाम आते से लोग समझते हैं कि थाना मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जाना मतलब आपकी मान सम्मान में कोई कमी महसूस होना। तो मैं कहना चाहूँगी कि पुलिस थाना जो है वो भी अन्य ऑफिसों की तरह एक ऑफिस है, जहाँ की आमजन की जो पीड़ित है, किसी समस्या से ग्रसित है व्यक्ति, वही यहाँ तक पहुँचता है। तो इसे अन्यथा न लेते हुए, अगर किसी समस्या से पीड़ित है, ग्रसित है, उनके साथ कोई अपराध हुआ है, तो खुलकर आकर जो है हमारे थाने में कंप्लेंट करें। और अब तो ये हमारे डायल 100 भी चल रही है, टोल फ्री नंबर्स है, और अब पुलिस में इतनी सेंसिटिविटी आई है कि वो आगे बढ़कर ही जो है सक्रियता से काम कर रही है, एक्टिव भी हुई है पुलिस हमारी, स्मार्ट भी हुई है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जागरूक होकर थाने तक ज़रूर आए और इसको अन्यथा लेते हुए। मैम, आपने तो इतना काम किया है, आप तो अलग अलग जगह पर रही हैं, कई बार ऐसा होता होगा कोई ऐसा केस जो आपको बड़ा भावुक कर दे, अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करें? बिल्कुल। मैं एसीपी लाइन के तौर पर कमिश्नरेट ऑफिस भोपाल में ही पदस्थ थी। उसी दौरान जो 5 साल की बच्ची शाहजहानाबाद में जो केस हुआ था कि बच्ची के साथ रेप विथ मर्डर और पानी की टंकी में रखा था, उसकी मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं ही थी। तो उस केस ने मुझे इतना ज़्यादा अंदर से झंझोड़ दिया था कि मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी भी बच्ची जो है वो छोटी है, और जब इस तरीके के केसेस देखते हैं तो मन में एक उठता है कि यार हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं, क्या मानसिकता है लोगों की। तब ये इस तरह के जो केसेस हैं वो अंदर से झंझोड़ भी देते हैं, भावुक कर जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारी जिम्मेदारियां है तो हमें कानूनी रूप से प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ता है। परिवार को कैसे समय देती है? इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो परिवार कई बार शिकायत भी करता होगा, बच्ची कहती होगी मम्मा के पास टाइम नहीं है, पति कहता होगा पत्नी तो घूमने ही नहीं चल रही है आजकल। ये है, मुझे लगता है कि फैमिली में अगर प्रॉपर समन्वय हो, आपसी विश्वास हो, सामंजस्य हो, तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। और समय की थोड़ी कमी रहती है डिपार्टमेंट में, लेकिन आसानी से मैनेज किया जाए तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैम, हम अभी लगातार भोपाल में देख रहे हैं कि खास करके युवतियों में क्रेज बढ़ा है, सिगरेट पीना, नशा करना, बहुत अलग अलग नशे युवतियाँ कर रही हैं। कैसे रोका जाएगा इसको, हम कैसे रोक सकते हैं? जिस तरीके से मैंने बताया कि बच्चे आजकल जो है बाहर रहने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, तो अलग अलग सर्कल के फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आजकल बढ़ी। तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम जाकर स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंप्स चलाएं और उनको जागरूक करें कि भाई ये गलत है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और कई केसेस जो हमारे पास आते हैं तो उसकी केस स्टडीज़ भी हम लोग बताते हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम आपके भविष्य पर हो सकते हैं। तो मेनली मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं अभी भोपाल के लिए? मैम, पर्टिकुलर मेरे एरिया के लिए अभी तो मुझे ज्वाइन किए हुए 20 दिन हुआ है, लेकिन जो मुझे चीज़ें पता चली है तो हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी से कि जो आसपास जो हमारे चाय सुट्टा बार टाइप्स चलते हैं वहाँ पे भी कई सारे बच्चे आते हैं, तो उनको कैसे अवेयर करें। हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे कमला नेहरू स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, तो हमारा है कि प्रॉपर हम लोग जाएँ महिला अपराधों से और ड्रग्स और सारी जो बच्चियाँ मतलब जिसके दुष्परिणाम बच्चियों के भविष्य पे हो सकते हैं, तो उसके बारे में अवेयर करें उन्हें, और साथ ही साथ उन्हें जागरूक करें और वो कैसे आगे किस दिशा में जाना चाहती है, तो उसमें भी हम लोग उनको करेंगे। मैम, जिस तरीके से बच्चे भी पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक बार फेल हो जाते हैं तो लगातार वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं,
चूंकि आप भी एक महिला पुलिस ऑफिसर है, बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पहुंची हैं, तो कैसे वो पेशेंट्स के साथ काम करे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए? मुझे लगता है सफलता के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है बच्चों में जो है आजकल पेशेंस की कमी हो रही है, और वो जो कोई भी चीज़ करते हैं तो उन्हें लगता है कि इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिले। तो मुझे लगता है ये मानसिकता को दूर करना पड़ेगा। अगर आप असफल भी हो रहे हैं तो उस असफलता को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, और आप में क्या कमी रही उस पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये चीज़ें काफ़ी कमी आई। आप अगर तनाव में आती है तो क्या करती है, कैसे अपने आप को नॉर्मल करती है? मेरी हॉबी है ड्राइंग और पेंटिंग, तो ये रहता है कि मैं जब थोड़ा ऐसे तनाव में आती तो मैं थोड़ा वो एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ। बाकी मैं जो भी चीज़ें रहती है तो मैं शेयर कर लेती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे शेयर कर लूँगी, एज कुछ ऑफिशियल चीज़ें तो मैं वरिष्ठ अधिकारी से शेयर कर लेती हूँ। ये मान लीजिए मुझ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उनसे मुझे सोल्यूशन मिल सकता है। तो मुझे लगता है शेयरिंग इज़ द बेस्ट थिंग, कि अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आपका रोल मॉडल कौन रहा मैम? मतलब कैसे आपने जाना कि अब आपको एसीपी बनना है, क्योंकि आप तो इंजीनियर रही हैं, किसी आईटी कंपनी में भी जॉब कर सकती थी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही मन में क्रेज था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, और पिताजी का भी था कि सिविल सर्विसेज की तरफ मुझे ले जाए। तो बचपन से वो था, और ये होता था कि मेरा स्कूल जो था वहीं पे हमारे कलेक्टर साहब का बंगला और एसपी साहब का बंगला था, तो देख के लगता था यार कितने अच्छे बंगले। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा आया कि नहीं, हमें भी ऐसे जगह पे, ऐसे पद पे पहुंचना चाहिए जहां हम ग्रास रूट लेवल तक के लोगों तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको पहुंचा सके और कुछ उनके जीवन में बेहतर कर सके। तो बस यही एक चीज़ थी। मैम, कई बार ऐसा होता है कि लोग पुलिस के पास आने से पहले सोचते हैं, तो क्या आपके अभी किसी महिला को अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी, आपके डिपार्टमेंट की कोई महिला पुलिस हो तो क्या वो सीधे आकर आपसे बात कर सकती है? इसके लिए भी कोई व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, मेरे तक आकर बात कर सकती हैं। और मैंने तो अपने जो मेरे थाना है उसमें जितने भी महिला अधिकारी कर्मचारी पदस्थ है, तो मैं गणना में भी कहती हूँ कि यदि आप कोई चीज़ ऐसी है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल बेहिचक मेरे कैबिन में आके मुझसे बात कर सकती हैं। और आधी रात को भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। आप मानती हैं कि जिस तरीके से अभी नए नए अपराध बढ़ रहे हैं, हमने एक सोनम केस देखा, राजा रघुवंशी मर्डर देखा, तो अब एक डर हो गया है, महिलाओं में, पुरुषों में एक डर हो गया है, खास करके जब हम इस पे कवरेज कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि शादी नहीं करना है। तो एक माँ के तौर पे आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, शादी और ब्याह का जैसे आपने कहा कि नहीं करना चाहिए, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध बन रहा है तो दो व्यक्तियों के साथ परिवार का संबंध बन रहा है। तो अगर आपके बीच में ऐसी कोई चीज़ें हैं, आपके किसी और के साथ रिलेशन है, आप नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि बेशक आप अपने परिवार के साथ वो चीज़ें शेयर करें, अपने जो होने वाला पार्टनर है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो इसका बेहतर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जो कृत्य हो रहा है एटलीस्ट ये तो नहीं होंगे। तो कानूनी प्रक्रिया के तौर पे तो आप काम करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा प्रेशर भी होता है जब आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आपका मन है कि नहीं ये गलत है, लेकिन कई बार क्या प्रेशर में भी चीज़ें होती हैं? कई बार ऐसी चीज़ें आती है कि प्रेशर होता है, बट ये होता है कि लीगली रूप से जो सही होता है वही करने का प्रयास किया जाता है। किसी के साथ इनजस्टिस ना हो इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ हैं, हमारी ही कलम से कोई किसी व्यक्ति को जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसको जस्टिस मिलेगा। तो हमेशा यही प्रयास होता है कि उसको जस्टिस दिलाया जाए। अभी मैम अगर केसेस की बात की जाए तो कैसे केसेस आ रहे हैं? महिला उत्पीड़न की बात की जाए तो किस तरीके के केसेस, क्योंकि भोपाल में रेप जैसे केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या? छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी के केसेस, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो जिन्हें कोई समझ नहीं है उनके ऊपर भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के केसेस बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है अब फोटोज़ अपलोड करना, ये सारी चीज़ें आजकल बढ़ी है, जिसके लगता है मुझे प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस जो है बेहतर है, और लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाने होंगे। जब मानसिकता चेंज होगी तो अपने आप ये सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। भोपाल शहर के युवाओं को क्या संदेश देंगे? अपनी ओर से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बनाकर रखिए, तो आप जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं तो आप छू सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि ये हमारे साथ ही अंकिता खातरकर जो एसीपी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लगातार ये बात कही, इंजीनियर थी, इंजीनियर से सिविल सर्विसेज में आई और किस तरीके से लगातार मेहनत करके आज पुलिस की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा रही है। और फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज़, मध्य प्रदेश।